Hello students, in last video we have solved problem number 6 and before that I have uploaded some basic videos also. If you have not seen those video, please watch those videos first because वहां मैंने बेसिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा सा फास्ट फील हो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली है, so do watch the previous videos. This is our question. Journalize the following transactions in the books of Varun, year 2018, month is October. सभी ट्रांजेक्शन्स हम लोग पढ़ते जाएंगे, हैंड टू हैंड डिस्कस करेंगे एंड एंट्रीज करेंगे. फॉर्मेट आप सब लोग वीडियो पॉज करके प्रिपेयर कर लें. हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. October 1, परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट. तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट मुझे एक्सप्लेन यहाँ पर करना है कि मशीनरी या फिर कोई भी असेट जब हम परचेज करते हैं तो व्हेन यू आर परचेसिंग द असेट्स एंड यू आर ब्रिंगिंग देम टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो असेट को परचेज करके उसे ऑर्गेनाइजेशन में ला करके यूजेबल कंडीशन में लाने तक के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे असेट में ऐड होते हैं. तो यूजेबल कंडीशन तक लाने के क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, तो इसके लिए हमें एक तो फ्रेट का पेमेंट करना पड़ता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कहा जाता है. इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस हम लोग पे करते हैं, वो भी मशीन का ही पार्ट कहलाता है, मतलब हमें मशीन अकाउंट को ही उसके लिए डेबिट करना होता है. इसके अलावा मान लीजिए हमने कोई सेकेंड हैंड परचेज किया है, सेकेंड हैंड मशीन या सेकेंड हैंड असेट परचेज की है और उसके लिए हमें कोई रिपेयर चार्जेस पे करने पड़े, तो वो रिपेयर चार्जेस जो होंगे दैट आल्सो विल मेक पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट इटसेल्फ. तो यहाँ पर ये पॉइंट जो दिया गया है ये अच्छे से एक्सप्लेन इसमें मैंने ये कर दिया है. तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 1 lakh, दैट इज 95,000 प्लस 5,000. बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड फ्रेट पेड. नेक्स्ट आ जाते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक. तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, एक्सपेंस हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और अमाउंट पेड बाय बैंक देयरफॉर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. तो 1,50,000 का अमाउंट आ गया है. बीइंग परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाय बैंक. 6 अक्टूबर की एंट्री है हमारी. परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ ₹1,80,000 एट 18% GST. तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है. जीएसटी का नाम आते ही मुझे तो वर्किंग नोट की याद आती है. लेट्स प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. कॉस्ट ऑफ लैपटॉप हमारी ग्रॉस कॉस्ट है 1,80,000 प्लस इसमें CGST हो जाएगा 9%. कहाँ से आया 9%? तो ये 18% का हम टू पार्ट्स करेंगे. 9% हमारा CGST होगा और 9% SGST होगा. ठीक, तो CGST 9% 16,200, SGST 9% 16,200. तो हमारे यहाँ पर नेट कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितनी आ गई? 2,12,400. जर्नल एंट्री इसकी हमारी कैसे होगी? लैपटॉप असेट है हमारी, असेट बिजनेस में आ रही है तो डेबिट हो जाएगी. नेक्स्ट CGST SGST ये दोनों एक्सपेंस है तो एक्सपेंस भी डेबिट होता है. और ये जो अमाउंट है ये हमने नागेश एंड कंपनी को पे करना बाकी है, तो नागेश एंड कंपनी जो है ये हमारी क्रेडिटर बन जाएगी, तो उन्हें क्रेडिट करें. लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,80,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 16,200, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 16,200. टू नागेश एंड कंपनी 2,12,400. तो यहाँ पर नरेशन हमारी हो जाएगी बीइंग परचेज लैपटॉप एट 18% GST. नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद 10 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन है. पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा 70,000. आसान है, बैंक ऑफ बड़ौदा में पे किया है, इसका मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया है. तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसकी जगह सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा तो भी वो वैलिड होगा. 70,000 इज द अमाउंट बीइंग डिपॉजिटेड कैश इन बैंक. 12th October paid for rent ₹4,000 and commission 3,000. Rent and commission both are expenses, it will be debited. पेमेंट किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा.
रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 एंड 3000, टोटल कैश गया है 7000 का. बीइंग पेड रेंट एंड कमीशन. Let's move to next transaction then. Bought goods from Tushar Company Limited, rupees 1,20,000 at 12% GST and paid half amount by RTGS. तो देखो हाफ अमाउंट RTGS से पे किया है, इसका मतलब हाफ अमाउंट जो है वो क्रेडिट है अभी, मतलब उसको अभी पेमेंट नहीं किया है. तो उसका ट्रांजेक्शन का हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं, बिकॉज हम लोग को जीएसटी भी कैलकुलेट करना है, देन उसका हाफ करना है. Let's quickly calculate the amount. Goods purchase is 1,20,000 rupees plus CGST 6% and SGST 6%, 7,200 है, तो टोटल हमारी हो जाएगी 1,34,400. इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, तो कैश हमारा ट्रांजेक्शन आ रहा है 67,200 का एंड क्रेडिट 67,200. अब इसकी जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो देखो परचेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. परचेज के साथ सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा डेबिट ही होता है और सेल्स के साथ क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज के साथ ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है और सेल्स के साथ इनकम की तरह. कैश हमारा है 67,200, तो कैश पेमेंट हो रहा है, तो एक्चुअली इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. पेमेंट जो कर रहे हैं वो हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आरटीजीएस वर्ड यूज किया है. तो बैंक अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे. और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है दैट मीन्स तुषार एंड कंपनी लिमिटेड जो है उसको हम हमारा क्रेडिटर बना लेंगे, तो उसे भी क्रेडिट करेंगे. तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं. परचेस अकाउंट डेबिट 1,20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 7200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 7200 टू बैंक अकाउंट 67,200 टू तुषार एंड कंपनी 67,200. इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको प्रॉपर क्लेरिफिकेशन दे दूंगी इस चीज का. नरेशन यहाँ पर आ जाएगा बीइंग परचेज लैपटॉप एट 18% जीएसटी. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. ट्रांजेक्शन है हमारा 16th तारीख का, 16th अक्टूबर. कैश परचेसेस ₹50,000, अमाउंट पेड बाय चेक. तो ये तो सिंपल है. कैश परचेसेस किया है तो ऑब्वियसली गुड्स परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 50,000 है. नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. नेक्स्ट आ जाते हैं इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश ₹80,000 एट 12% जीएसटी. जीएसटी आया है तो वर्किंग नोट आएगा ही आएगा. चलिए जल्दी से वर्किंग नोट बनाते हैं. और अमाउंट रिसीव हो रहा है थ्रू चेक. तो ग्रॉस परचेसेस है, ओके इट शुड बी ग्रॉस सेल्स. एक्चुअली ग्रॉस सेल्स है हमारी 80,000 प्लस सीजीएसटी 4,800 प्लस एसजीएसटी है हमारा 4,800. तो नेट अमाउंट जो हमारा यहाँ पर रिसीवेबल बन रहा है वो 89,600 का आ रहा है. तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 89,600 बिकॉज वी आर रिसीविंग चेक, to sales account 80,000, to output CGST 4,800 and to output SGST 4,800. नरेशन हमारे यहाँ पर आ जाएगी being sold goods to Satish at 12% GST. नेक्स्ट पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 90,000. टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंसेस हैं इसलिए डेबिट होगा. पेमेंट किया है तो कैश क्रेडिट होगा. October 25 telephone charges account debit to cash account, amount is 90,000. नरेशन हो जाएगी being telephone charges paid. नेक्स्ट आते हैं हम 27th का हमारा ट्रांजेक्शन है. वर्षा, मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस 90,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट. तो ये तो इजी है. 90,000 का 12% ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे, और वर्षा ने हमसे गुड्स परचेज किया, इसका मतलब हमने तो सेल किया है, राइट. तो यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन एंट्री हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगी वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हमारा हो जाएगा 12% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 79,200. नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिसेस वर्षा.
नेक्स्ट आ जाता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स ₹1,50,000 एट 18% जीएसटी। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। 18% मतलब 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 का 9% 13,500 आता है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 1,77,000 हमारा टोटल आता है। बिकॉज यहाँ पर ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि कैसे हमने पेमेंट किया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, टू अभिजीत एंड सन्स अकाउंट होगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी एज यूजुअली परचेस के साथ डेबिट हो रहा है। सो देखिए, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अभिजीत एंड सन्स अकाउंट। और अमाउंट देखिए, आप वर्किंग नोट में अगर आप बना लेते हैं तो इजीली यू कैन पुट द अमाउंट हियर। Being purchased goods from Abhijit and Sons at 18% GST. नेक्स्ट आ जाते हैं हम 30th अक्टूबर को, पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। तो देखिए, अभिजीत एंड सन्स को हमें पेमेंट करना था 1,77,000, इसका 10% बनता है 17,700, माइनस किया तो हमारे चेक का अमाउंट हो जाएगा 1,59,300। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी आ जाएगी अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। तो अभिजीत एंड सन्स जो है दे आर रिसीवर ऑफ द अमाउंट, टू बैंक अकाउंट क्योंकि हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं, एंड टू कैश डिस्काउंट अकाउंट क्योंकि हमें 10% का कैश डिस्काउंट मिला है। नरेशन आ जाएगा बीइंग पेड टू अभिजीत एंड सन्स एट 10% कैश डिस्काउंट। लास्ट पॉइंट है हमारा, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 8,000 एंड ब्रोकरेज 12,000। एडवर्टीजमेंट एंड ब्रोकरेज बोथ आर एक्सपेंसेस, देयरफॉर दे विल बी डेबिटेड, एंड कैश पे किया है तो इट विल बी क्रेडिटेड। जर्नल एंट्री आएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट एंड ब्रोकरेज। ग्रैंड टोटल हमारे यहाँ पर आ रही है 14,15,800 रुपीज, जो कि हमारे फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लगा करके 31 अक्टूबर तक की टोटल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो में कोई स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए तो जरूर बताइए। जो पॉइंट नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। प्रीवियस वीडियोस देखिए तो आपको ये वीडियोस और अच्छे से समझ में आएंगे। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications for the further videos. Thank you so much.